ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास महत्वम का 7वां अध्याय। यह कथा सुनकर सारे ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी का महत्व का वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था, और जो उत्तर नारद जी ने राजा पृथु को दिया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान से सुनना। एक समय राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि नारद जी, भगवान को तुलसी क्यों इतनी अधिक प्रिय है? आप इसका महत्व कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव के दर्शन को गए। जब कैलाश में पहुँचे, तब एक बड़े भारी आकार वाले और भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है? जब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया। परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखों में ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगा। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडाकर झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवती देव महादेव, त्रिपुरारी सुर तथा आकासुर का नाश करने वाले यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति सुनने पर श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को दुर्गंध कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो, मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया, और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। वर मांगो, मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप प्रसन्न हो तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह कर सकने वाली अग्नि जो आपके नेत्र से उत्पन्न हुई है, उसको शांत करिए। तब शिव कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए, अतः अब हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समंदर में फेंक दिया। वह गंगा के संगम गंगा सागर में जाकर गिरी और बालक होकर रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा समुद्र की गोद में बालक देखकर आश्चर्य से पूछने लगे कि ये बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दिया और कहने लगे कि यह मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसके जातकर्म कराइए। अतः इसका नाम जालंधर होगा, परंतु ये शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ में से नहीं मरेगा, क्योंकि ये शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। ये अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य से को बुलाकर और उसका राज अभिषेक कराकर अंतर्ध्यान हो गए। तब समंदर ने कालनेमी की कन्या वृद्धा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि पतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जालंधर अति प्रसन्नता से दिन बिताने लगा। जब जालंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा, झलती, पात, अर्थई, आचमन उसको अर्पण करती।
वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों से कुछ लक्षण तुमसे कहता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और उसके सुख में सुखी होती है। परदेश जाने पर दुखी और पति के मर जाने पर सती हो जाती है। पति के पाप तथा पुण्य को आधा बांटने वाली स्त्री को अपने पति के मर जाने पर स्वेच्छा से सती हो जाना चाहिए। जो स्त्री सती हो जाती है वो अपने पति के साथ अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए जितने कदम शमशान की ओर जाती है उसको पद पद में एक एक यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। वो अपने माता पिता तथा पति तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जैसे सपेरा सांप को बिल के बाहर निकाल लेता है वैसे ही वो अपने पति को नरक से बाहर निकाल लेती है। अपने मृतक पति के साथ सती हो जाना चाहिए, उनका परम धर्म है। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजा पृथु, देवताओं से डरकर पाताल में भाग गए। वे जलंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने कटे सिर राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जलंधर ने क्रोध में आकर घसमर नाम वाले दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। वह सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार न करके कहने लगा कि दैत्यपति जलंधर ने जो कुछ कहा है वो सब तुम सुनो। हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रतन लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वह रतन हमको वापस कर दो। घसमर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय से कहने लगे कि समंदर सदैव हमारे शत्रु दानव की रक्षा करता है, अतः हमने उसको मत कर रतन लिए हैं, इसीलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने यह सब समाचार जलंधर से जाकर कहा तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पातालों में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाया और सुम्भव तथा निशुम्भ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं तथा दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ रुधिर बहने लगा। मरकर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी भर गई। उधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवाने लगे। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित करने लगे। उधर जब देवताओं के जीवित होने का वृत्तांत दैत्य ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जलंधर दैत्य ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्य ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समंदर में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी गए तो दिव्य पर्वत द्रोणाचल को न देख और देवताओं का दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देख कर वो घबरा कर कहने लगे, देवताओं शीघ्र ही यहाँ से भागो, ये दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः वो अब तुमसे नहीं मरेगा। गुरुजी की ये बात सुनकर देवता भय के मारे दिशाओं दिशाओं को भागने लगे और जलंधर दैत्य ने जीत के नगारे बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश किया।
जब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए, सब देवों के भाग जाने पर जलंधर इंद्र की पुरी अमरावती शुभम निशुंभ के अधिकार में सौंपकर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर गया। इंद्रादि सब देवता जलंधर को फिर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बोले, हे मचकच आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मीपति, दैत्यों का नाश करने वाले, पीताम्बरधारी, शरणागतों की रक्षक, आपको नमस्कार है। जलंधर, दैत्यों से दुखित देवताओं के संताप को हरने वाले, सूर्य और चंद्रमा दो नेत्र वाले, आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है, उसके संकट नाश हो जाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुन और उनके दुखों को जानकर शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान, आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगे कि भगवान, मैं आपकी परम प्रिय हूँ, आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा कि संकट से उत्पन्न और ब्रह्मा के वचन से हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र और खड़ग लेकर जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्य को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया और वो भी विष्णु के सम्मुख युद्ध करने को आ गया। उस समय भगवान विष्णु और जलंधर दैत्य का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जलंधर के ध्वजा, छत्र, घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जलंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। जलंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। उस समय भगवान और जलंधर के इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कांपने लगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न है तो मुझको यही वरदान दे कि लक्ष्मी जी तथा अपने गणों सहित आप मेरे घर में वास करो। एवमस्तु, ऐसा ही होगा, कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित जलंधर